देखो ये क्वेश्चन 4 है हमारे पास। जून 2021 का वेरिएंट 11 है। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री हैज क्रिएटेड मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर द न्यू बिजनेस सच एज TGH। इकोनॉमिक ग्रोथ ने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी। TGH मैन्युफैक्चर अ रेंज ऑफ पर्सनलाइज मोबाइल फोन का बिजनेस है इसका। मोबाइल फोन केसेस है यूजिंग जॉब प्रोडक्शन। एसी बंद हो गया यार। आगे आपको कह रहा है कि क्वालिटी एश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। यार देखो, हमने दो बात पढ़ी, एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस, एक होता है क्वालिटी कंट्रोल। मैंने आपको बात बताई थी, क्वालिटी कंट्रोल सी बाद में आता है ना, तो कंट्रोल बाद में होता है, एश्योरेंस पहले होता है। एश्योरेंस में क्या होता है कि आप देखते हैं थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, आप चेक करते रहते हैं क्वालिटी को कि भाई कोई मसला तो नहीं हुआ। हर स्टेज पे आप चेक करते रहते हैं। QC में क्या होता है, वंस द प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड तब आप चेक करते हैं। जैसे मैंने कहा था निहारी पूरी बन गई, अब आप चेक करके देख रहे हैं सही है कि नहीं है। ठीक है, ये बात होती है। अच्छा जी, अब आपको कह रहा है क्वालिटी एश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट टू ऑल 8 एम्प्लॉइज। ये एप्लीकेशन में यूज हो सकता है। TGH ऑपरेट इन नीश मार्केट। नीश मार्केट में, मास मार्केट ने एक नीश को उसने टारगेट किया हुआ है। आगे कह रहा है द मार्केटिंग मैनेजर यूज E कॉमर्स। ये भी एप्लीकेशन है, सारी एप्लीकेशन में चीजें यूज हो सकती हैं। STGH चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, E कॉमर्स यूज कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब बेचने के लिए चीजें। ठीक है। शी इज कंसिडरिंग वेज टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करना। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले भाई, वो कह रहा है डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है भाई? देखो ये इन लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपने अभी ये टॉपिक नहीं किया हुआ। ठीक है, यही हमारा वो है, देखो यहीं से हम इसको कवर कर रहे हैं। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है तो लिख लो। हाँ, सेक्शन व्हेन, आपका सेक्शन 6 रहता है ना, बाकी सबका तो हुआ है। व्हेन अ कंट्रीज, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या लिखो? व्हेन अ कंट्रीज GDP, हाँ GDP, व्हेन अ कंट्रीज GDP इंक्रीजेस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ ये तो मैंने टेस्ट उसमें किया था, ज्योग्राफी में, इसलिए याद है। ठीक है, इंक्रीजेस देन प्रीवियस ईयर। तो आपका ये क्या हो गया भाई? ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। या आप ये कह सकते हो मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। जीडीपी बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी तो हाँ, और GDP क्या चीज होती है ये भी आप बता सकते हो कि व्हेन मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ओवर अ इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो GDP एक्चुअली होता क्या है कि ये होता है फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये GDP आपके पास होता है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। कह रहा है क्वालिटी एश्योरेंस को डिफाइन कर दो भाई। तो ये क्या? इट इज चेकिंग, इट इज चेकिंग फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, चेकिंग फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट प्रोडक्शन प्रोसेस। ये चेकिंग क्वालिटी एट ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन, ये एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहे आउटलाइन 2 रीजन वाई बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप माइट बी इंपॉर्टेंट। तो भाई कस्टमर रिलेशनशिप जब होगा तो फिर क्या होगा? इट इंक्रीजेस सेल्स, सेल्स और किस चीज की भाई? ऑफ फोन केसेस, ऑफ फोन केसेस ये एप्लीकेशन हो गई। ठीक है जनाब। रीजन 2 क्या है आपके पास भाई? हम कह सकते हैं कि भाई इससे ब्रांड इमेज अच्छी बनेगी आपकी। इट हेल्प्स, बिल्ड होता है। हाँ, टू बिल्ड ब्रांड रेपुटेशन। ठीक है, फॉर दिस न्यू बिजनेस, क्योंकि इसको अभी कम टाइम ही हुआ है ना। हम्म। क्या लिखा था? इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएटेड मैनी अपॉर्चुनिटीज
TGH manufacture range of personalized phone cases. Quality assurance is important. Yes, ठीक है, तो हम कह देंगे भाई फॉर दिस न्यू बिजनेस, ठीक है, फॉर दिस न्यू बिजनेस भी हम कह सकते हैं, फॉर दिस न्यू बिजनेस व्हेन सेलिंग ऑनलाइन, व्हेन सेलिंग यूजिंग ई कॉमर्स कह सकते हैं, व्हेन सेलिंग यूजिंग ई कॉमर्स, ताकि एप्लीकेशन हो जाए। तो ऊपर वाले में भी तो लिखे हैं एप्लीकेशन। ऊपर लिख लिया फोन केसेस। अच्छा, बस अब ये यहाँ नहीं लिख सकते कि ई अब कॉमर्स अब पे ये बेच दोबारा सकता है। फोन केसेस लिखेंगे तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, नहीं, लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते यहाँ पे कि ई कॉमर्स पे बेच सकता है या ऑनलाइन बेच सकता है, हाँ लिख सकते हैं, पर भी लिख लिख सकते सकते हैं हम, लेकिन ई कॉमर्स की यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन कंसीडर कर ली है, और यहाँ पे ये एप्लीकेशन है मेरे पास। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कह रहा एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू TGH ऑफ यूजिंग जॉब प्रोडक्शन। देखो हमारे पास तीन प्रोडक्शन मेथड्स होते हैं, एक तो जॉब हो गया, और बाकी दो के नाम पता है आपको? हैं। प्रोडक्शन मेथड्स हमारे पास तीन जॉब हमने पढ़े हुए प्रोडक्शन, हैं। जॉब रोटेशन। बैच प्रोडक्शन, हाँ, बैच प्रोडक्शन और फ्लो प्रोडक्शन। जॉब में क्या होता है, हर एक्टिविटी डिफरेंट होती है पिछली एक्टिविटी से। जैसे हमने कहा था कि आपके अलग कपड़े बन रहे हैं, मुस्तफ़ा के अलग बन रहे हैं, हमजा के अलग बन रहे हैं, ठीक है, सैफ के अलग बन रहे हैं, इब्राहिम के अलग बन रहे हैं, सबके अलग अलग। और बैच में क्या होता है, हमने जैसे बेकरी की एग्जांपल ली थी कि एक टाइप ऑफ समोसा बन रहे हैं, फिर दूसरे टाइप ऑफ समोसा बन रहे हैं, फिर तीसरे टाइप ऑफ समोसा, आलू के समोसे बन रहे हैं, फिर कीमे के बन रहे हैं, फिर चिकन के बन रहे हैं। फ्लो प्रोडक्शन में मैंने कहा था जैसे कि कोला नेक्स्ट वगैरह बन रही है, एक एक साथ। कंटिन्यूस प्रोडक्शन में एक लार्ज प्रोडक्शन होती है और सब कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, ठीक है। अब वो आपसे सिर्फ जॉब प्रोडक्शन के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई जॉब प्रोडक्शन का फायदा क्या होता है, तो अब इसमें फायदा ये होता है कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर कैन बी मेट, ठीक है, कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट हम मीट कर सकते हैं। ये बात हमने लिख ली। अब इसकी हमने नॉलेज तो कर ली है, अब हमें करना है इसकी एप्लीकेशन और एनालिसिस, ठीक है। तो TGH कैन मेक कस्टमाइज्ड फोन केसेस, कस्टमाइज फोन केसेस बना सकता है, ठीक है, विच कैन फोन केसेस विच विल अलाउ इट टू चार्ज हायर प्राइस, ठीक है। जब एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो आप, तो आप हायर प्राइस चार्ज करोगे, लोग दे सकते हैं पैसे, ठीक है। अब जॉब प्रोडक्शन में एक बड़ा मसला ये होता है कि आपको स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, तो बहुत सारे मसले कि आप बल्क में काम नहीं करेंगे, प्रोडक्शन बहुत लंबा टाइम लेगी, कैपिटल इंटेंसिव आप नहीं हो सकते, ठीक है ना। मिस्टेक ज़्यादा होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है एग्जाम में तो इतने सारे हमने नहीं लिखने, एक डिसएडवांटेज उसने पूछा हुआ है, तो कहीं भी लिख सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं स्किल्ड लेबर विल बी रिक्वायर्ड, स्किल्ड लेबर विल बी रिक्वायर्ड। अब इसकी हमने नॉलेज कर ली है, अब एप्लीकेशन और एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इट विल बी मोर कॉस्टली फॉर TGH टू टू रिटेन 8 एम्प्लॉयज थे ना इसके पास, कितने थे यार भूल गया। नहीं है यार। हाँ 8 एम्प्लॉयज, टू रिटेन 8 एम्प्लॉयज, ठीक है, कॉस्टली हो जाएगा इसके लिए रिटेन करना 8 एम्प्लॉयज को, विच कैन इंक्रीज एक्सपेंसेस
रिजल्टिंग इन लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। अलीम नमाज एक 35 पे है ना नीचे, पता है? अच्छा अच्छा, सही है। और ऊपर करें। चलो, हाँ ये जल्दी से कर लेते हैं, आखिरी पार्ट रह गया, फिर क्लास ऑफ करके नमाज पढ़ लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है भाई, आगे चलें भाई। अब आपसे बोल रहे हैं कि डू यू थिंक कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज द बेस्ट प्राइसिंग मेथड फॉर अ न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस के लिए कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या बेस्ट है टू यूज व्हेन सेलिंग प्रोडक्ट टू अ नीश मार्केट। एक नीश मार्केट में जा रहे हैं तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग यूज करें। देखो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। कॉस्ट प्लस प्राइस का क्या मतलब? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, जो भी आपकी कॉस्ट आती है आप उसमें एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करते हैं, और फिर अपनी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ इसको बता देता हूँ। देखो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या है, कि आपकी कॉस्ट आई 30 रुपये, आपने कहा ये आपकी कॉस्ट है, आपने कहा मुझे इसमें 10% प्रॉफिट रखना है, तो अब आप क्या करेंगे, 30 का प्रॉफिट आपका क्या होगा, 30 का 10% आपका प्रॉफिट होगा, जो कि 3 होगा। तो अब आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट है 30, ये हो जाएगा 3, आंसर आ जाएगा 33। ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है। ठीक है, ये सब हमने किया हुआ है। दूसरा हमारे पास होता है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। क्या है कॉम्पिटिटिव? कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या है कि कस्टमर को देखते हुए, बस कॉम्पिटिटर को देखते हुए, सॉरी कस्टमर बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटर को देखते हुए उस जैसी प्राइस कर ली, थोड़ा ऊपर नीचे। बाकी ए लेवल कॉलेजेस को देखा कितनी चार्ज कर रहे हैं, चलो यार वो 40 कर रहे हैं, हम 38 39 ऐसे ही कर लेते हैं। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एक आपके पास है। एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। देखो सारी डिस्कस कर लेते हैं। पेनी, लेकिन लिखना हमें जो है ठीक है। किसी भी दो के बारे में लिखेंगे यार, ये क्या लिख रहा हूँ, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। एक ये मेथड होता है। ये क्या होता है कि आप बहुत लो प्राइस चार्ज करते हो, जिस तरह मार्केट में सब चार्ज कर रहे हैं 40, आप 30 चार्ज करो, मार्केट में घुस जाओ किसी तरीके से। इसी तरीके से एक होता है प्राइस स्कैमिंग। ये तो होता है भाई बहुत ही हाई लेवल की प्राइस चार्ज करना। मतलब ये जब करते हैं ऐसा आईफोन वगैरह वाले करेंगे, बड़ा ब्रांड। हाँ ब्रांड, उनको पता है हमारा कोई क्लोज कॉम्पिटिटर नहीं है, तो वो लोग ये काम कर रहे होंगे आपके पास। ठीक है अच्छा, एक होता है प्रमोशनल प्राइसिंग। ये क्या होता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए आप अपनी प्राइस को सस्ता बेचते हैं, जब लोगों को पता चल जाता है फिर आप महंगा बेचना शुरू कर देते हैं। एक होता है आपके पास डायनेमिक प्राइसिंग। ये क्या होता है, डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हो डिपेंडिंग अपॉन द नीड। जैसे पहले फ्लाइट बुक करवा ली, सस्ता, करीब आते गए महंगा होता जाएगा, सेम जगह उतरोगे, सेम क्लास है लेकिन डिफरेंट पैसे देके जा रहे हैं। हाँ समझ गए। तो अब हमने इन सब पे नहीं लिखना। अब हम देखो वो कह रहे हैं कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बेस्ट मेथड है न्यू बिजनेस के लिए, इस बारे में हमें लिखना है। तो हम कॉस्ट प्लस का फायदा बताएंगे, फिर कोई और प्राइसिंग मेथड ले लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करके बता देंगे। तो मैं कह लेता हूँ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज सिंपल। ओहो यार, इसकी एक सेकंड चार्जिंग लगा दूं मैं। क्या हुआ? एक 35 पे है ना, बस ठीक है। चलो चार्जिंग पे लगा दी। यार दरवाजा बंद कर देना यार, दरवाजा। चलो आ जाओ, इस सिंपल। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज सिंपल। ठीक है, इजी होती है, एंड इजी टू कैलकुलेट, सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, दिस वे इट विल सेव वर्कर्स, वर्कर्स टाइम व्हेन। अब यहाँ कोई एप्लीकेशन नहीं करना क्योंकि जेनेरिक सवाल है, बिजनेस का नाम नहीं लिखा हुआ। व्हेन सेटिंग प्राइसेस, ठीक है तो इनका कम टाइम लगाएंगे। ठीक है,
व्हेन सेटिंग प्राइसेस। अब दूसरा हम आ जाते हैं भाई। दूसरा कोई भी प्राइसिंग हम ले लेते हैं कि दूसरा ले लेते हैं कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग लिखो कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग, या यूं लिख लेते हैं, बल्कि हाँ यूं लिख लो, पेनिट्रेशन प्राइसिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड। पेनिट्रेशन प्राइसिंग कैन ऑल्सो बी यूज। इसमें क्या होता है कि इन दिस बिजनेस विल, इसमें क्या करेगा, बिजनेस विल सेट लोअर प्राइसेस देन कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, कॉम्पिटिटर के मुकाबले में ज़्यादा कम प्राइस सेट करेगा। सो मोर कस्टमर्स विल बी अट्रैक्टेड। फुल स्टॉप। अब हम अपना ओपिनियन लिखेंगे। ठीक है, तो इन माय ओपिनियन, ये आई थिंक कर लेता हूँ। आई थिंक कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज द बेस्ट प्राइसिंग मेथड, is the best pricing method as covering cost is important, as covering cost is important for a new business, as covering cost is important for a new business, although the price may be slightly high, this is less important, this is less important in a niche market। अब ये मैंने एज पर केस बता रहा हूँ, मतलब जो सवाल है, क्योंकि वो नीश मार्केट में ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है नीश मार्केट वेयर देयर आर likely to be fewer competitors। नीश मार्केट में हमने कहा यार वैसे ही फ्यू कॉम्पिटिटर्स होंगे, इस वजह से ये हमारे लिए बेहतर है, फ्यूअर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है भाईजान, तो ये हमारा हो गया पार्ट। ठीक है।